नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमकुम बिनवाल। रियल एस्टेट से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी बाजार में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको रियल एस्टेट से जुड़ी खबरों से रूबरू तो कराएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि इस वक्त आपके लिए कौन सी लोकेशन हॉट प्रॉपर्टी बन सकती है। अगर आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल है या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने शुरू हो चुके हैं, 4692-701 और 4692-702। अगर आप देश के दूसरे हिस्सों से कॉल कर रहे हैं तो नोएडा का STD कोड 0120 जरूर लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रॉपर्टी बाजार। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस हफ्ते की रियल एस्टेट की हलचल पर। फटाफट अंदाज में देखते हैं क्या चल रहा है प्रॉपर्टी के कारोबार में। किसानों ने कहा कि 27 जून को मुख्य सचिव आवास गाजियाबाद अथॉरिटी में हाईटेक सिटी की DPR पास करेंगे। किसान DPR को पास नहीं होने देंगे। इसके लिए सभी गांवों के किसान मुख्य सचिव का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। नोएडा में सर्कल रेटों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को DM के सामने पेश किया जाएगा। प्रशासन ने 1 जुलाई से नए रेट लागू करने की तैयारी की है। स्टाम्प विभाग ने 12 से 32.5% तक सर्कल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी फेज 1 के इंडस्ट्रियल एरिया में 32.5% बढ़ाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा से वाया सनोटा टू कोरकाजी देहरादून तक बनने वाले अपर गंगा कनाल एक्सप्रेस वे के निर्माण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। इसके लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपने एरिया में सर्वे करने के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गाजियाबाद समेत ट्रांसजेंडर इलाके की कॉलोनियों में सर्कल रेट बढ़ाने की तैयार स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कर ली है। इसके लिए तैयार किए गए प्रस्ताव को मंजूरी के लिए इस महीने के अंत तक DM के पास भेज दिया जाएगा। DM से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलते ही नया सर्कल रेट लागू कर दिया जाएगा। आबादी का लाभ पाने वाले किसानों पर लगाई गई शर्तों के विरोध में रविवार को मीटिंग की गई। इसमें 2 दर्जन गाँवों के किसानों ने धरना देने पर हामी भरी। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। जयंत बरुआ जो कि हेड इन सेल्स मार्केटिंग SVP ग्रुप से हैं और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट अविनाश जी। आप दोनों का स्वागत है स्टूडियो में और ये एक्सपर्ट्स आपका हर जवाब का सवाल देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मौजूदा समय में रियल एस्टेट सेक्टर में सब कुछ थम सा गया है। ना बहुत ज्यादा बुकिंग हो रही है और ना ही ज्यादा प्रोजेक्ट्स बड़ी तादाद में लॉन्च हो रहे हैं। बिल्डर्स इस वक्त फंड के लिए भी परेशान हैं। क्या इस सेक्टर की हकीकत है और क्या हालात इससे और बदतर हो सकते हैं? जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। कई प्रोजेक्ट लेट लतीफी का शिकार हो रहे हैं। लोकेशन पर निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है, लेकिन बिल्डर अब भी डिलीवरी की तारीख का वादा नहीं कर रहे हैं। कई लोग जिन्हें अब तक पोजीशन मिल जाना चाहिए था, वे बिल्डरों के ऑफिसों और कंस्ट्रक्शन साइट के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या काफी बड़ी है, जिन्हें किसी न किसी बिल्डर से फ्लैट की डिलीवरी का इंतजार है। बिल्डर्स पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। कई बिल्डरों के हाल ही में लॉन्च प्रोजेक्ट्स पर हाईकोर्ट ने ही तलवार चला दी है। वहीं फंड को लेकर बिल्डर्स का अपना अलग ही रोना है। प्रॉपर्टी के मुताबिक अभी देश में बन रही 9,30,000 रेजिडेंशियल इकाइयों में से करीब आधे की डिलीवरी 2011 से 13 के बीच होनी है, जिसमें से शायद आधी डिलीवरी ही वक्त पर हो पाएगी। बिल्डर्स बढ़ते कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से भी परेशान हैं। 2009 से 11 के बीच निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें करीब 25% बढ़ गई हैं। वहीं बिल्डरों को मजदूरों की कमी से भी जूझना पड़ रहा है। देश के पूर्वी हिस्से में निर्माण गतिविधियों में बढ़ोतरी और सरकार की रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी मनरेगा की कामयाबी से पश्चिम और दक्षिण भारत में कंस्ट्रक्शन के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। मंदी के बाद जब 2010 में रियल एस्टेट बाजार में तेजी आई, तब बिल्डरों ने जल्दबाजी में नई परियोजनाएं लॉन्च की। बिल्डर्स ये भूल गए कि उन्हें पुरानी परियोजनाएं भी पूरी करनी है। ऐसे में बिल्डर परियोजना पूरी करने पर ध्यान नहीं दे पाए। हालांकि जल्द तैयार होने वाले प्रोजेक्ट्स की कीमतें बिल्डर्स ने 15 से 25% तक बढ़ा दी हैं, जिससे घर की चाहत रखने वाले लोग मकान की खरीदारी से पीछे हट रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि बिल्डर्स अपनी बिकवाली को बनाए रखने के लिए कीमतों से समझौता करते हैं
या कोई और रणनीति बनाते हैं, जिसका फायदा आम ग्राहकों को भी मिल सकेगा। तो कई प्रोजेक्ट्स हैं जो लेट लतीफी का शिकार हो चुके हैं। बिल्डर्स फंड की कमी का रोना रो रहे हैं, तो बायर यानी कि आप और हम जो अपना पैसा लगा चुके हैं उस प्रोजेक्ट में, वो डिलीवरी ना होने की वजह से खासा परेशान है। दो एक्सपर्ट्स मौजूद है हमारे साथ ही आपके हर सवाल का जवाब भी ये देंगे। लेकिन फिलहाल आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यानी डिलीवरी ना होने की वजह इनसे जान लेते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे जयंत जी के साथ। जयंत जी, वजह क्या है इसकी? क्योंकि एक आम आदमी जब अपनी गाड़ी कमाई किसी प्रोजेक्ट में लगा चुका होता है तो वो ये चाहता है कि जल्द से जल्द डिलीवरी हो जाए, लेकिन यहाँ तो जिस वक्त में प्रॉमिस किया जाता है उससे भी काफी महीने, कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं दिल्ली एनसीआर में जो आगे जा चुके हैं। देखिए, इसका कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि सेल्स जितनी डिमांड थी वो उतनी, कुछ समय पहले कुछ सप्लाईज बहुत ज़्यादा थी, डिमांड उतनी नहीं थी। डिलेज हुए हैं 6 से 8 महीने, ये तो हम अग्री करते हैं। इसके अलावा वजह क्या आप बताएंगे इसकी? सिर्फ डिमांड और सप्लाई की वजह हो सकती है? जितनी पहले डिमांड थी उतनी डिमांड अब शायद उस पर्टिकुलर बेल्ट में नहीं रह गई है जी। तो ये शायद कोई एक रीजन हो सकता है कि एक उस लेवल से कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाई जी। अविनाश जी, आपके पास आएंगे। जैन साहब कह रहे हैं कि डिमांड शायद पर्टिकुलर एरिया में बढ़ चुकी है, खत्म हो चुकी है। वजह क्या वाकई ये लगती है आपको? दिल्ली एनसीआर में डिमांड आपको लगता है कभी खत्म हो सकती है? सी, डिमांड has taken a break and इसका रीजन ये है कि जैसे साहब ने बोला कि डिले इन डिलीवरी, I say excessive delay in delivery, not 5-8 months, maybe years, and a panic situation between the builders. We are sitting here for about an hour. Our cell phones are off. When we go back after the program, you'll see 9-8 SMSs from various, the total confusion state. If today the market's going to crash, it is courtesy builders. Yeah, they have created panic. If let's say I'm a salesperson of X builder and I'm making a presentation to somebody else, my prospective client in 30 minutes gets 6 SMSs from various other builders. You've confused him. He's not going to buy your product. Number one. Number two, delivery, a pathetic state. So, the customer, what happens? He looks at stock market. He looks at gold. So he goes elsewhere. जी। It is our own created monster. जी, बाकी अविनाश जी, यहाँ पर आपसे डिस्कशन हम लगातार जारी रखेंगे, लेकिन दो यहाँ पर पहले सवाल में मेरे दो कॉन्ट्रडिक्टी आंसर्स मुझे मिले हैं। जैन साहब कहते हैं कि डिमांड नहीं है उस पर्टिकुलर एरिया में, इसलिए सप्लाई ज्यादा होने की वजह से ये कियोस्क क्रिएट हुआ है। लेकिन अविनाश साहब बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि अगर आने वाले वक्त में 2008 और 2009 जैसे हालात बनते हैं इस सेक्टर में, तो उसके सीधे जिम्मेदार डेवलपर्स होंगे। इस पूरे मामले में लगातार चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए, उनसे सवाल लेते हैं। मोहित जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मोहित जी, सवाल पूछिए। मोहित जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? संपर्क हमारा टूट गया मोहित से, लेकिन हम दोबारा कहेंगे इनसे कि हमसे दोबारा ये संपर्क साध सकते हैं। फिलहाल लगातार बात हो रही है कि किस तरह से डिलीवरी लेट होने की वजह से क्योस बना हुआ है सेक्टर के अंदर। कुछ रिसर्च जैन साहब में पढ़ रही थी अखबार में, मैंने ये पढ़ा कि हाफ ऑफ, मतलब कि 9 लाख से ज्यादा जितने अब तक अनकंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, उनमें जिनको 2012 या 2013 में डिलीवरी प्रॉमिस की गई है, उनमें और लेट लतीफी हो सकती है, यानी 18 से ज्यादा महीने की लेट लतीफी हो सकती है। अभी तो 2012 आया नहीं, तो उसमें और इस तरह के हालात बन सकते हैं। तो इस वक्त जो लोग अपने घर का इंतजार कर रहे हैं, जो इस साल या अगले साल सोच रहे हैं कि उनको पोजीशन मिल जाएगी, उनके लिए क्या खतरे की घंटी बढ़ सकती है? अगर आप देखें कि नॉर्मली जो रियल एस्टेट का जो बूम आया, आप गुड़गांव लीजिए, नोएडा लीजिए, गाजियाबाद लीजिए, प्राइमरी लोगों ने 2008-2009 में प्रोजेक्ट लॉन्चेस किए। एक नॉर्मली एक 300 से 500 फ्लैट बनने के लिए इट टेक अराउंड से 2.5 साल से 3 साल का टाइम। तो अगर आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स, जो आप कह रही हैं कि 90% ऑफ द पीपल दे विल बी गिविंग अ डिलीवरी अराउंड 2012।
मे बी यस, इन सम ऑफ द केसेस 6 months से 1 साल तक डिले हुआ है, बट आई एम श्योर द पीपल, एटलीस्ट 95% पीपल विल बी गेटिंग द डिलीवरीज। जी चलिए, उम्मीद हम यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी डिलीवरीज लोगों को मिल जाए, पोजीशन लोगों को मिल जाए। लेकिन अगर नहीं मिल रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? और ये क्योस जो इस वक्त बना हुआ है और क्योस के साथ साथ डिस्ट्रस्ट जो बन गया है, यानी कि एक डेवलपर के ऊपर एक ग्राहक या एक एंड यूजर अगर विश्वास नहीं कर रहा है तो उसका क्या क्या वजह है, इस पर लगातार हम बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल कुछ सवाल हमारे साथ बन चुके हैं, इनसे बात करेंगे। राजीव बने हुए हमारे साथ पंचकुला से। जी राजीव जी, सवाल पूछिए। मैडम मैं ये जानना चाहता 65 फरीदाबाद सेक्टर में मेरा हुड्डा की तरफ से 6 मरले का प्लॉट निकला था, तो उसके स्कोप के क्या चांसेस हैं, और मैं वहाँ इन्वेस्टमेंट और करना चाहता हूँ। हुड्डा में आपका प्लॉट निकला था, कितना वक्त हो गया प्लॉट निकले हुए? जब निकला 1 साल हो गया जी। 1 साल हो गया। उस वक्त क्या रेट था वहाँ पर? हाँ जी, क्या आपने कितना इन्वेस्ट किया है अब तक? मैंने 25% पेमेंट इन्वेस्ट किए हुड्डा के रेट से, और एक मैं इन्वेस्टमेंट और करना चाहता था इसी सेक्टर में, तो इसके चांसेस हैं और स्कोप होने के रेट वगैरह के? अविनाश जी कुछ एडवाइस कर सकते हैं? आपका फर्स्टली यू हैव बॉट इन हुडको एंड सो यू हैव अ डिसेंट इन्वेस्टमेंट, प्लीज गो अहेड विद दिस इन्वेस्टमेंट। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है इट विल डबल इन बिटवीन 5 to 7 years। जी अभी 1 साल बहुत छोटा वक्त हमें लगता है राजीव जी, थोड़ा सा आपको और होल्ड करने की जरूरत है। कम से कम 5 से 6 साल अगर इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करेंगे तो अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद लगातार आपकी सबसे बड़ी दिक्कत पर हम बात करें रियल एस्टेट में। अगर आपका पैसा फंसने का डर आपको लग रहा है तो उसकी वजह कौन है और इसका समाधान क्या हो सकता है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्रॉपर्टी बाजार में। आज हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट में मचे घमासान की। क्या हो रहा है रियल एस्टेट में इस वक्त? कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अधर में लटके हुए हैं। बायर यानी कि आम आदमी जिसने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा यहां लगा दिया, उसको डर है कि कहीं मेरा पैसा न डूब जाए। इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अपने सवाल भी आप अपने एक्सपर्ट्स जो स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे पूछ सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ महेंद्र बने हुए हैं गुड़गांव से, उनसे बात करते हैं। महेंद्र जी सवाल पूछिए। हेलो जी सवाल पूछिए महेंद्र जी। हाँ मैडम, मैं ये पूछ रहा था, मैंने झज्जर में 2.5 एकड़ जमीन ले रखी है जी, तो ये रिवाड़ी झज्जर रोड पे है, तो आपको उसमें बेचने में फायदा या रोकने में फायदा? कितना वक्त हो गया आपको इन्वेस्ट करे? मेरे करीब 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो चुके हैं। और जिस वक्त लिया था उस वक्त क्या रेट था वहाँ पर? उस वक्त था 20 लाख रुपए पर एकड़ था। झज्जर रेवाड़ी में आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में किस साथ सिनेरियो देख रहे हैं अविनाश जी? ये 5 साल का गेम है, 5 years का गेम है। आप होल्ड ऑन टू इट टिल 2017, 2015। और अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कर रहे हैं तो होल्ड करने में कोई दिक्कत भी मुझे लगता है आपको 20%